का जिक्र किया तो इसमें आप देखें कि अभी मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हूँ, ठीक है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ओके। और ये इसका अप ट्रेंड जो है, अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हुआ है तकरीबन 27 दिसंबर से ऑनवर्ड्स, राइट, ठीक है। 27 दिसंबर से ऑनवर्ड्स जो है ये मुसलसल अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इस बात के चांसेस हैं कि यहाँ पर इसका ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाए, लेकिन आपकी जो सजेशन है कि बाइंग एरिया, मैं इससे एग्री इसलिए करता हूँ किसी हद तक कि अगर हम इसके ऊपर फिब रिट्रेसमेंट लगाएं तो आप ये देखें कि ये आपकी फिब रिट्रेसमेंट जो है ये 0.5 और 618 के एरिया से ये रिट्रेस कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपको ये डोजी टाइप मिला है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और डोजी के बाद ये आपको ग्रीन कैंडल भी मिल रही है। तो ये जो नीचे मैंने मार्क किया है ये फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है, तो इट इज़ लाइकली कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। लेकिन आपको पता है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब मार्केट पुल बैक करती है तो आपका जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो डाउन में चला जाता है, वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। अभी अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका करेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये अप ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद अब इट इज़ लाइकली, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम की स्पेसिफिकली बात करें तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, यानी कि सेलर्स ने टेक ऑन कर ली है मार्केट, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर इट इज़ लाइकली कि ये इस एरिया से जो है ये रिट्रेस करे, ठीक है, यहाँ से ये रिट्रेस करे और ये इस नीचे वाले लो को ब्रेक करे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है वो ये बात समझ आ रही है। अब अगर आप इसको फर्दर इवेल्युएट करना चाहते हैं और आप बाय के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, उसके लिए फिर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये देखें कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, राइट, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। मैं इसको M1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन कह देता हूँ। यहाँ पर आपका स्विंग हाई जो है वो डिफाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्विंग हाई है के M1 स्विंग हाई और डाउन ट्रेंड, ओके, ये आपका डिफाइन हो गया, और ये आपका स्विंग लो डिफाइन हो गया, राइट, ये आपका स्विंग लो है। तो ये हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो ये बन जाती है। इसको मैं M1 स्विंग लो डाउन ट्रेंड कह देता हूँ, ओके।
देखें कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी तक आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो ना स्विंग लो को ब्रेक कर सकी है और ना इस स्विंग हाई को ब्रेक कर सकी। ठीक है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ये समझते हैं कि आपने बाई की एंट्री लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा कि आपकी ये मार्केट जो है वो यहाँ से इसको हाई को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद नीचे वापस आए और इस एरिया से रिट्रेस करे और फिर यहाँ से ये ऊपर फर्दर आगे जाए। ठीक है, तो आपको वेट करना होगा और दिस विल बी दी योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो ये आपकी जो है वो एंट्री पॉइंट है। तो ये मेरा एनालिसिस है गोल्ड के बारे में। इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिव्यू कर लें। ठीक है, तो आई थिंक कि इस वक्त जो है वो इनडिसाइसिव है, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं आ जाती कि सेलर्स ने टेक ऑन किया है या बायर्स ने टेक ऑन किया है, ठीक है, उस वक्त तक हम जो है वो इसके बारे में कोई फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकते। तो दिस इज व्हाट ऑल इज अबाउट गोल्ड। ओके, थैंक यू।